नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल से चौथी महिला लोकसभा सांसद बनी कंगना। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में अब लोकसभा की दहलीज लागने वाली 4 बार की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कंगना रनौत चौथी व गैर राजघराने और भाजपा की टिकट से जीतने वाली पहली महिला सांसद बन गई है। इससे पहले तक हिमाचल में मात्र 3 महिलाएं ही लोकसभा में पहुंची थी, जो कि तीनों ही राजघराने से संबंध रखती थी। इसमें राजकुमारी अमृत कौर 1952 में मंडी, चंद्रेश कुमारी 1984 में कांगड़ा व प्रतिभा सिंह मंडी से 2004, 2013 व 2021 के उपचुनाव में लोकसभा सांसद रही हैं। हिमाचल प्रदेश में नोटा ने दिखाया कमाल, 72% प्रत्याशी नोटा से भी पिछड़े, 78% की जमानत जब्त। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के आंकड़े बेहद दिलचस्प रहे हैं, जहां चुनाव मैदान में उतरे 72% प्रत्याशियों को नोटा से भी कम वोट मिले और 78% प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। राज्य में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर थी और चारों सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज करते हुए लगातार तीसरी बार क्लीन स्वीप किया। लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों को छोड़कर अन्य कोई भी जमानत नहीं बचा पाया। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर बोला हमला, कहा जनमत खो बैठी है सरकार। हिमाचल प्रदेश में चारों लोकसभा सीटों पर एक बार फिर भाजपा ने क्लीन स्वीप किया। इसके बाद शिमला में प्रेस वार्ता करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार जनमत खो चुकी है। 68 में से 61 विधानसभा में भाजपा की जीत हुई है। सीएम सुक्खू अपने विधानसभा क्षेत्र में हार गए। ऐसे में नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। कब खटाखट मिलेंगे 1500 रुपए, 5 लाख महिलाओं के लिए गुड न्यूज। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार ने महिलाओं को 1500 रुपए देने का ऐलान किया था। कांग्रेस ने अपनी चुनावी गारंटी के बाद करीब 1.5 साल बाद ये योजना लागू की थी। अब खटाखट महिलाओं के खाते में ये पैसे आने शुरू हो जाएंगे, जिन्होंने लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले फॉर्म भरे थे और उनकी पड़ताल हो चुकी थी, जिन्हें जून से 1500 रुपए मिलने वाले थे। हिमाचल में नोटा से भी हारे 72% प्रत्याशी, 2/3 की तो जमानत जब्त। हिमाचल प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव के आंकड़े बेहद दिलचस्प है। चुनाव मैदान में उतरे 72% प्रत्याशी नोटा से भी पराजित हो गए हैं। चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी जंग चल रही है और चारों सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज करते हुए लगातार तीसरी बार क्लीन स्वीप किया। लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों को छोड़कर अन्य कोई भी जमानत नहीं बचा पाया। चुनावों में कहां रह गई कमियां, प्रभारी और वरिष्ठ नेताओं से जवाब लेगी कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के 4 और विधानसभा उपचुनाव की 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को मिली हार की समीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। अगले सप्ताह शिमला में बैठक होने की संभावना है। इस दौरान शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी के चुनाव प्रभारियों को और वरिष्ठ नेताओं के हार के कारणों की रिपोर्ट ली जाएगी। धर्मशाला और बड़सर विधानसभा उपचुनाव में हुई हार का मंथन होगा। हिमाचल के राशन डिपों में रिफाइंड तेल 7 रुपए हुआ सस्ता। हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अब डिपों में रिफाइंड तेल उपभोक्ता 7 रुपए सस्ता मिलेगा। पहले उपभोक्ताओं को तेल 104 रुपए प्रति लीटर मिल रहा था, अब 97 रुपए प्रति लीटर मिल सकेगा। बाजार में दामों में गिरावट आने के कारण तेल सस्ता हुआ है। डिपों में उपभोक्ताओं को इस माह यानी जून में रिफाइंड तेल सस्ता मिलेगा। इससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। वहीं सरसों के तेल के दामों में गिरावट नहीं आई है। अलायंस एयर की दिल्ली से भुंतर के लिए अतिरिक्त उड़ान शुरू, देहरादून के लिए इस दिन से मिलेगी सुविधा। पर्यटन के लिए विश्व प्रसिद्ध कुल्लू मनाली पहुंचना अब दूसरे शहरों से भी आसान हो जाएगा। पर्यटन सीजन में अलायंस एयर ने दिल्ली से भुंतर के लिए अतिरिक्त उड़ान सेवा शुरू की है। 2 जून से शुरू हुई ATR 72 जहाज से पर्यटकों को कुल्लू मनाली पहुंचने में आसानी होगी। यह सप्ताह में बुधवार और रविवार को चलेगी। 18 जून से एयरलाइन कुल्लू से देहरादून के लिए उड़ान योजना शुरू होगी। हिमाचल में हीटवेव से मिली राहत, बारिश को लेकर अलर्ट जारी। उत्तर भारत समेत हिमाचल प्रदेश में इस बार भीषण गर्मी से पहाड़ तपते रहे। हिमाचल में तापमान 40 पार रहा। ऊना में तो तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गया। प्रदेश के ठंडे इलाकों में भी पारा इस बार सामान्य से ज्यादा रहा। हालांकि 4 जून से मौसम ने करवट ली है और प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हुआ है। बारिश की फुहारों से जहां लोगों को गर्मी और हीटवेव से राहत मिली है। दुनिया की सबसे ऊंची तिलोचो झील पर मनाली की कृष्णा ठाकुर ने फहराया तिरंगा। हिमाचल प्रदेश के मनाली के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। गौशाल गांव के पर्वतारोही कृष्ण ठाकुर ने विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित तिलोचो को फतेह कर लिया है। वहीं नेपाल के 17,882 फीट ऊंचे थोरंगला दर्रे पर भी कृष्णा ने पताका फहराई है। कृष्णा ने इस अभियान को अमेरिका के 5 पर्वतारोहियों की टीम लीडर निम तेंजिन, निक जयंती, जोरेड जोएल और गाइड तेंजिन के साथ मिलकर सफलता पाई है।
धर्मशाला के ऑल इंडिया हिम ट्रैक कैंप का आगाज 26 जून को होगा समापन। ऑल इंडिया एनसीसी हिम ट्रैक कैंप का आयोजन इस बार पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के पीजी कॉलेज धर्मशाला में एनसीसी निदेशालय शिमला की ओर से किया जा रहा है। इस कैंप का आयोजन 26 जून तक किया जाएगा, जिसमें देश भर की अलग अलग एनसीसी 5 डायरेक्टरेट की 1020 के करीब गर्ल्स कैडेट भाग लेगी। हिमाचल प्रदेश दिल्ली के लिए रिलीज करेगा 137 क्यूसेक पानी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने गर्मी की मार से त्रस्त दिल्ली के लिए राहत का रास्ता बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को 133 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया है, जिसके बाद अब हिमाचल प्रदेश से पूरे महीने दिल्ली के लिए पानी छोड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हरियाणा उसमें कोई रोड़ा नहीं अटकाएगा। दोनों राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है और दोनों को ही पानी की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश 5 जून को हुई मीटिंग में शामिल था। हिमाचल प्रदेश ने कहा कि जो अतिरिक्त पानी है उसे दिल्ली के साथ साझा करना चाहता है। मोदी 3.0 का शपथ ग्रहण होगा खास, पड़ोसी देशों का न्योता। नरेंद्र मोदी 8 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इस समारोह को भव्य बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। समारोह में पड़ोसी देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। शेख हसीना और नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड को मोदी ने फोन कर आमंत्रित किया है। वहीं भूटान के पीएम शेरिंग टोब्गे और मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी में 5 बार जीतने वाले पहले सांसद बने अनुराग। हमीरपुर पार्लियामेंट्री जैसे लोकसभा चुनाव में पिछले कई वर्षों से बीजेपी का गढ़ कहा जा रहा है। इस बार 5वीं दफा भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर की ऐतिहासिक जीत ने इस बात को पुख्ता कर दिया है। ठाकुर इस बार हुई इस जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी में हिमाचल प्रदेश के पहले ऐसे सांसद बन गए हैं जो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की चिप पर लगातार 5वें टर्म से नाबाद पाली खेल रहे हैं। राहुल गांधी ने एग्जिट पोल को बताया स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा घोटाला। लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एग्जिट पोल पर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा कि एग्जिट पोल आने के बाद 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। 4 जून को शेयर बाजार धड़ाम हो जाता है। इससे निवेशकों के 30 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। राहुल गांधी ने इसे स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा घोटाला कहा है और इससे जेपीसी जांच की मांग की है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।